रायसेन जिले के उदयपुरा में अन्नदाता परेशान है। खाद बीज को लेकर वहीं एक माह से गोदामों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं 1-2 दिन में खाद मिलने की जानकारी मिल रही है। उदयपुरा तहसील में 1 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल बुआई होनी है, परंतु गोदामों में डीएपी खाद नहीं आया है। किसान दूसरी तरफ अब फसल बोने के वक्त उसके पास खाद नहीं है। बारिश खत्म होने के बाद अब किसानों ने अपनी फसल को बोने की शुरुआत की है, लेकिन बोने के लिए उसे डीएपी की जरूरत पड़ रही है, जो कि गोदामों में नहीं है। और यही वजह है कि खाद मिलने के स्थानों पर किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सरकार ने यूरिया और फास्फेट तो मंगा ली है, लेकिन अभी किसान को सबसे ज्यादा जरूरत डीएपी की है, जो कि उसे नहीं मिल रही है। किसानों को प्रति एकड़ 2 बोरी डीएपी की जरूरत है। ऐसे समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों की परेशानी दोगुनी हो गई है। प्रदेश में वैसे ही बिजली की परेशानी है और अब खाद नहीं मिलने से किसान के माथे पर पसीना आ रहा है। किसान कहते हैं कि अभी डीएपी की जरूरत है और वह नहीं मिली तो फसल बढ़ नहीं पाएगी। जब डीएपी मांगा जाता है तो कहते हैं कि यूरिया ले जाइए, एनपीके डाल लो, लेकिन डीएपी नहीं है। वहीं जब तहसीलदार को ये बताया गया तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब से बात हो चुकी है, जल्द ही डीएपी की रैक आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि किसान को यदि समय पर खाद नहीं मिला तो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा। तो डीएपी लेने के लिए परेशानी आपको डीएपी को लेकर? अरे हम 15 दिन से घूम रहे हैं भाई, यहाँ से दूसरे दिन डेली आ रहा है। क्या कारण है? आप कह देते कि आज आ रही, कल आ रही, फिर अभी तक नहीं आई। अच्छा साहब, हम देख रहे हैं यहाँ दूसरी खाद है, क्या वो अभी जरूरत है उनको? उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे डीएपी की ज़रूरत है। हमें बौनी करना है, सूखा की ज़मीन है, उसमें सबसे पहले बौनी करना पड़ती है। पानी गिर नहीं रहा, हमारे खेत कट जाएंगे। अब कह रहे हैं आज कल में आ जाएगी, कल आ जाएगी, बात ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल नरवरिया। ये बताइए किस तरह की परेशानी डीएपी? हमारे लिए सर डीएपी की परेशानी यदि कि या डीएपी नहीं मिली तो हमारे खेत पड़े रहेंगे। सूखा की ज़मीन है, हर लोगों की पानी की व्यवस्था है ना, डीबी एक चक्कर में बोनी पड़ी है। अभी यदि नहीं मिल पाई डीएपी तो आपकी फसल फसल बर्बाद हो जाएगी, नहीं ज़मीन ही बर्बाद हो जाएगी। फसल ये लोग कह रहे हैं 8-10 दिन में आ जाएगा। हमें कोई उम्मीद नहीं साहब, ये लोग का पता सही बोल रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? सुनील साहू सर। यहाँ पर क्या काम है आपका? गोदाम पे आभारी हूँ मैं। ये बताइए किसान बड़े परेशान नहीं, हैं। जी हाँ। क्या परेशानी? नहीं, परेशानी क्या है सर, डीएपी विदेशी उत्पादन है, धीरे धीरे माल आ रहा है। अभी बरेली में भी 500-600 किसान है। अभी एक रेक लगी थी बरेली बाड़ी में, 200-200 टन दे दिया। आज रेक का प्रोग्राम आया, अपने 1-2 दिन में 100 टन का प्रोग्राम आया, 150 के करीब, तो 125 से 100 टन आएगा 1-2 दिन में। नहीं तो रेक अपने वो सब क्या वितरण अलग अलग चल रहा है। जैसे जहाँ पहले बोनी होना, बाड़ी बरेली में पहले बोनी होना, तो उन्होंने 200 दे दिया। अपने अभी टाइम है तो अपने को धीरे धीरे देंगे सब है। सूखे में अब आ रहा है सब, आज रेक लग रही, आज प्रोग्राम आ गया। अब 1-2 दिन में आने के बाद सूखे को अपन पहले दे देंगे। उसके बाद धीरे धीरे माल आते रहेगा, क्योंकि विदेशी इंपोर्ट है, विदेश में बनता है, इसलिए डीएपी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। नहीं नहीं आप नहीं सर, रेट कुछ नहीं बढ़ रहा, ना रेट बढ़ रहा ना कुछ हो रहा है। माल आपको 1200 मिलेगा, हमारा विदेशी उत्पादन है, उत्पादन लेट होने के कारण धीरे धीरे माल आएगा। और शासन ने ये भी कहा है कि आप उसके बदले एनपीके 12, 32, 16 डालें, डीएपी का ऑप्शन है। बस 1-2 दिन में आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, डीएपी भी जाएगा, एनपीके भी जाएगा। अभी अपन ने तो डीएपी क्या था, डीएपी से लोग संतुष्ट, कई सालों से लोग डीएपी डालते आ रहे हैं, इसलिए वो डीएपी को पहली प्राथमिकता देते हैं। वर्तमान स्थिति में डीएपी पूरे भारत में, ये स्थिति अपने उदयपुरा में नहीं है, पूरे भारत में डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शासन और अपना गवर्नमेंट और भारत सरकार भी धीरे अपने उपलब्धता पर सब दे रही। जहाँ पे पहले बोनी है उनको अब भी दे दिया, अपने को 2-2, 4-4 दिन में देंगे पर्याप्त माल की कमी नहीं आएगी। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट।